समाप्त कीजिए डोली और जनाजे का बाकी हिस्सा। चाचा कहता है कि पैसे नहीं हैं तो फिर कहीं जाकर भीख मांग लो। तो अकबर के दिमाग में चाचा की ये बात क्या असर कर जाती है, आगे समाप्त कीजिए। अकबर का हाल क्या था, वो फिरता था शहर में, होशो खिरद की नाव थी दरियाए कहर में, रंजो अलम ने दिल पे किया उसके वो असर, दिल बेकरार हो गया जलने लगा जिगर, जब रोडवेज बस के डिपो पर गुजर हुआ, देखा जो एक फकीर को तो ये असर हुआ, उसकी सदा सुनी के कोई भीख दो हमें, फौरन ये जुमला बस गया उसके दिमाग में। आते चचा की याद हुई दिल में चल गया, आते चचा की याद हुई दिल में चल गया, बातें चचा की याद हुई दिल में चल गया, बातें चचा की याद हुई दिल में चल गया। जुमला उसी फकीर का मुंह से निकल गया, जुमला उसी फकीर का मुंह से निकल गया, जुमला उसी फकीर का मुंह से निकल गया। एक फकीर को भीख मांगते हुए रोडवेज डिपो पर देखा है अकबर ने, तो चचा की बात याद आ गई, वो बात जो उसने कही थी कि जाओ भीख मांगो, तो इसके मुंह से भी अचानक क्या आवाज़ निकल जाती है, समाप्त कीजिए। एक नौजवान ने उसकी सदा सुन के ये कहा, है कौन तेरा घर है कहाँ नाम तो बता, बोला है भाई मेरा इसी शहर में मकाम, तकदीर का सताया हूँ अकबर है मेरा नाम। ये सुन के नौजवान ने कहा उससे बरमला, ज़ेबा नहीं है तेरे लिए भीख मांगना, होकर जवान जी को चुराता है काम से, गैरत नहीं आती है तुझे भीख मांगते, इस शहर में तू नौकरी करता अगर कहीं, बनकर फकीर मांगता फिरता न यूं कहीं, सुनकर ये बात रो दिया अकबर को दुख हुआ, उस नौजवान से दर्द के लहजे में ये कहा, बाबूजी मैं फकीर नहीं बात मानता, मैं नौकरी के वास्ते मारा हुआ फिरा, जब नौकरी मिली तो मैं रिश्वत न दे सका, जब मांगे 10,000 तो मजबूर हो गया, मुश्किल था घर का खर्च ही पैसे न पास थे, इस वास्ते हम नौकरी भाई न पा सके, ये तो बताओ आप भी इस बेकसी में हैं, घर वाले क्या जनाब के भी मुफलिसी में हैं, बीमार माँ तुम्हारी भी क्या खस्ता हाल है, क्या शादी तुमको बहन की करना मुहाल है, अकबर ने अपने घर का सभी हाल कह दिया, सुनकर जिसे वो नौजवान शर्मिंदा हो गया। एक लड़का उससे कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए, इतने अच्छे खासे हट्टा कट्टा नौजवान हो, भीख मांग रहे हो, अगर तुम कहीं नौकरी कर लेते तो ये नौबत क्यों आती। तो अकबर कहता है कि भाई ये सब मेरे नसीब की कमी है, नौकरी जब मुझे मिल रही थी तो मेरे पास रिश्वत के लिए पैसे नहीं थे, 10,000 रुपये मांगे रिश्वत के, मैं मजबूर हो गया, और मुझे अपनी बहन की शादी भी करना थी, माँ मेरी बीमार पड़ी है घर में। तो अकबर का ये हाल सुनकर वो नौजवान जो उससे बातचीत कर रहा है बड़ा मुतासिर होता है, और क्या हुआ सुनिए। अकबर ने अपने घर का सभी हाल कह दिया,
सुनकर जिसे वो नौजवान शर्मिंदा हो गया, बोला करो माफ मुझे हो गई खता, मैंने तुम्हें बुरा कहा बेशक बुरा किया। अकबर ने फिर सलाम किया अपनी राह ली, उसने सड़क जो पार की आफत ये आ गई। आया ट्रक जो पीछे से टक्कर उसे लगी, आया ट्रक जो पीछे से टक्कर उसे लगी, आया ट्रक जो पीछे से टक्कर उसे लगी, आया ट्रक जो पीछे से टक्कर उसे लगी। गिरकर सड़क पे सर फटा बेहोशी आ गई, गिरकर सड़क पे सर फटा बेहोशी आ गई, गिरकर सड़क पे सर फटा बेहोशी आ गई। उस नौजवान लड़के से ये बातें करने के बाद जैसे ही अकबर ने सड़क पार की, अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक आया और वो अकबर को कुचलता हुआ आगे निकल गया। आगे क्या हुआ समाअत फरमाइए। वो नौजवान जो दौड़कर पहुंचा करीब उतर, अकबर को जख्मी देखा तो दिल पर हुआ असर, जल्दी से उसको लेके गया अस्पताल में, भर्ती उसे करा दिया मखसूस हाल में। घर पे भी खबर भेज दी माँ बहन के लिए, घर वाले उसके आ गए जल्दी से दौड़ के, देखा जो डॉक्टर ने कहा जिंदा है मगर खतरा है इसकी जान को है चोट इस कदर। मेहमान सुन के आ गए सब अस्पताल में, वो नौजवान और डॉक्टर थे देखभाल में। माँ का कलेजा हिल गया बेटे को देखकर, शहनाज बहन रोती थी बेताब था जिगर। कुछ देर बाद होश जो अकबर को आ गया, हैरत के साथ सबकी तरफ देखने लगा। माँ से कहा कि हाय मुकद्दर बिगड़ गया, से कहा कि हाय मुकद्दर बिगड़ गया, माँ से कहा कि हाय मुकद्दर बिगड़ गया, माँ से कहा कि हाय मुकद्दर बिगड़ गया। उम्मीद आरज़ू का गुलिस्तां उजड़ गया, उम्मीद आरज़ू का गुलिस्तां उजड़ गया, उम्मीद आरज़ू का गुलिस्तां उजड़ गया। अकबर कहता है जब उसको होश आया तो बड़ी मायूसी से अपनी माँ की तरफ बहन की तरफ देखता है कि अम्मी ये क्या हो गया, सारा बना बना खेल बिगड़ गया, अब क्या होगा, हमारी बहन के साथ कौन शादी करेगा, आपको कौन पाले पोसेगा। तो जो बातें वो करता है अपनी माँ से अकबर, वो आप लोग भी सुने हैं वो क्या कह रहा है अपनी माँ से होश आने पर। हसरत ये लेके अम्मी मैं दुनिया से चल दिया, अफसोस अपनी बहन की शादी न कर सका। ये सुन के उसकी बहन माँ दोनों तड़प गईं, दिल बेकरार हो गया आंखें बरस पड़ी। उस नौजवान ने उसको तसल्ली दी बार बार, अल्लाह कार साज है बेड़ा करेगा पार। कम हिम्मती की बात ये फरमाइए नहीं, तुम ठीक ही हो जाओगे घबराइए नहीं। अकबर ये बोला रंज है शहनाज का मुझे, सूरत नहीं है कोई भी शादी के वास्ते।
माँ का हमारी कोई सहारा नहीं रहा, अब कोई भी गुजारे का चारा नहीं रहा। अब गम गुसारी कौन करेगा गरीब की, अब गम गुसारी कौन करेगा गरीब की, अब गम गुसारी कौन करेगा गरीब की, अब गम गुसारी कौन करेगा गरीब की। शादी न हो सकेगी बहन कम नसीब की, शादी न हो सकेगी बहन कम नसीब की, शादी न हो सकेगी बहन कम नसीब की। अब गम गुसारी कौन करेगा गरीब की, है अम्मी अब गम गुसारी कौन करेगा गरीब की, शादी न हो सकेगी बहन कम नसीब की। जब अकबर ने अपनी माँ से ये कहा तो आगे क्या हुआ समात फरमाइए। वो नौजवान जो इसको उठाकर अस्पताल में लाया था वो इसके साथ साथ है, वो सारी बातें इनकी सुनता है माँ बेटों की, तो उसके दिल में कुछ ख्याल आया और वो क्या कहता है, मुलाहिजा कीजिए। बोला वो आप रंजो अलम कुछ नहीं करें, शादी तुम्हारी बहन से मंजूर है हमें। वो कहता है कि आप घबराइए मत, आप अच्छे हो जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे, आप इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं, हम करेंगे तुम्हारी बहन से शादी। तो जब उसने ये दिलासा दिलाया, ये भरोसा दिलाया, तो क्या हुआ, अम्मी को सारी उम्र हम बैठे खिलाएंगे, जो फर्ज है बेटे का उसे हम निभाएंगे। ये सुन के उसका रंजो अलम दूर हो गया, चेहरा खुशी से खिल गया, मसरूर हो गया। पूछा ये उससे शहर में क्या काम आपका, ऐ भाई ये बताइए क्या नाम आपका। अकबर कहता है कि भाई आखिर आप हैं कौन, आपका इस शहर में क्या काम है और आपका नाम क्या है। तो वो क्या कहता है, समाप्त कीजिए। पूछा ये उससे शहर में क्या काम आपका, ऐ भाई ये बताइए क्या नाम आपका। बोला कि मेरा बाप रईसे अजीम है और नाम मेरा भाई मोहम्मद सलीम है। बोला कि मेरा बाप रईसे अजीम है और नाम मेरा भाई मोहम्मद सलीम है। चलता है मेरा काम तिजारत का शहर में, मैं ठेकेदार भी हूँ इमारत का शहर में। अकबर ने फिर सलीम से खुश हो के ये कहा, शादी की रस्म सामने मेरे करो अदा। वो नौजवान कहता है कि भाई मैं इस शहर के एक अमीर बाप का बेटा हूँ, मेरा नाम मोहम्मद सलीम है और बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट का भी मेरा काम चलता है शहर में। मेरा नाम सलीम है और मेरा बाप बहुत बड़ा ठेकेदार है शहर में। तो अकबर ने अपने सलीम से क्या कहा कि ऐसा है कि अगर आप वाकई इस रिश्ते के लिए तैयार हैं तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे सामने ही शादी कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सारे मेहमान भी मौजूद हैं और मैं भी, मेरा कोई भरोसा नहीं कि किस वक्त इस दुनिया से चला जाऊं। तो ये बात सुनकर वो क्या कहता है, समाप्त कीजिए। मेहमान सभी मौजूद हैं इस वक्त भाईजान, माँ बाप से भी पूछ लो तुम पहले मेहरबान। रंजीदा कोई भी ना हो अब मेरे हाल से, घर लेके मुझको जल्द चलो अस्पताल से। वो नौजवान सलीम उसे घर को ले गया, फिर अपने घर चला गया फौरन वो बावफा। घर जाके उसने हाल सभी कुछ बता दिया, मैंने गरीब लोगों से वादा ये कर लिया।
सलीम अपने घर जाता है, इसको इसके घर पहुंचा देता है और फिर अपने घर जाकर अपने माँ बाप से जाके कहता है कि मैंने गरीब लोगों से एक वादा कर लिया है कि मैं शादी करूंगा तो वहीं करूंगा। क्यों? समाप्त कीजिए। घर जाके उसने हाल सभी कुछ बता दिया, मैंने गरीब लोगों से वादा ये कर लिया, शादी करूंगा आपके घर ही से मैं शिताब, वादा हमारा पूरा अभी कीजिए जनाब। शादी मेरी अभी करो दूल्हा बनाओ, शादी मेरी अभी करो दूल्हा बनाओ तुम, शादी मेरी अभी करो दूल्हा बनाओ तुम, शादी मेरी अभी करो दूल्हा बनाओ तुम। शहनाज है गरीब उसे घर मिलाओ तुम, शहनाज है गरीब उसे घर मिलाओ तुम, शहनाज है गरीब उसे घर मिलाओ तुम, शहनाज है गरीब उसे घर मिलाओ तुम। वो अपने घर वालों से कहता है कि शहनाज बड़ी गरीब लड़की है, मैं वादा करके आया हूँ उसके भाई से, लिहाजा मेरी शादी इसी वक्त अभी होनी चाहिए। समाप्त कीजिए। ठुकरा दिया गरीब को हर रिश्तेदार ने, तौफीक हमको दी है ये परवरदिगार ने, इज्जत किसी गरीब की जो हम बचाएंगे, अजरे अजीम बिल यकीन अल्लाह से पाएंगे, रिश्ता उसी गरीब की लड़की से कीजिए, है जिंदगी इसी में मेरी मान लीजिए, लड़की का भाई दब गया है आज टिरक से, मरने से पहले उसका ये अरमान निकालिए, माँ बाप सुन के उसके रजामंद हो गए, फर्जंद की खुशी में रजामंद हो गए, सारे अजीज खुश हुए इस नेक काम से, बारात लेके चल दिए वो धूमधाम से, अकबर ने दूल्हा देखा तो बेहद खुशी हुई, शहनाज और सलीम का फिर अक्द हो गया, अकबर के जो अरमान थे वो पूरे हो गए, पड़ते खुशी में आंख से आंसू छलक पड़े, बोला वो रब का शुक्र है हसरत निकाल दी, सर पर घड़ी जो आई थी मुश्किल की टाल दी, शहनाज और सलीम को फिर पास में बिठा, आपस में सदा प्यार वफा का वचन लिया, रहना हंसी खुशी बहम मिलके उम्र भर, अल्लाह तुमको देगा बड़े काम के समर, हम पे सलीम भाई है एहसान आपका, है ये दुआ भला करे रहमान आपका, सब रोज रज़ा का हर घड़ी रखना ख्याल तुम, मेरे लिए न करना कभी भी मलाल तुम दोनों को जहान में ऐशो तरब मिले, फूलों फलों के गुलशने दिल की कली खिले, माँ को बिठा के पास में हसरत से ये कहा, अम्मा तुम्हारे हाल का हाफिज है अब खुदा, हरगिज़ न मेरे वास्ते तुम रंज कीजियो, मेरी जगह समझना तुम भाई सलीम को, अम्मा माफ कर दो हमारे कसूर को, कीजिए दुआ के जाते हैं हम आज दूर को, कुछ वो ख्याल आए के जज्बा मचल गया, आंसू भी गिरे आँख से दम भी निकल गया, तकदीर ने वो तीर चलाए कमान से, तकदीर ने वो तीर चलाए कमान से, एक साथ
उठे डोली जनाजा मकान से। एक साथ उठे डोली जनाजा मकान से। ये बातें करके वो मर जाता है, उसका इंतकाल हो जाता है। उधर बहन की डोली सजी हुई तैयार रखी थी, इधर इसका जनाजा तैयार रखा हुआ था। दोनों एक ही साथ में इस घर से बहन की डोली और भाई का जनाजा निकलता है। मुलाजा कीजिए। तकदीर ने वो तीर चलाए कमान से, एक साथ उठे डोली जनाजा मकान से। 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 ऐ शौक चाहे जितने भी इंसान जतन करे, शौक चाहे जितने भी इंसान जतन करे। तो ऐ शौक चाहे जितने भी इंसान जतन करे, मुमकिन नहीं लिखा हुआ किस्मत का मिट सके। मुमकिन नहीं लिखा हुआ किस्मत का मिट सके। मुमकिन नहीं लिखा हुआ किस्मत का मिट सके। मुमकिन नहीं लिखा हुआ किस्मत का मिट सके।